यानी भोजपुरी में कई द्व्यर्थी गानों का इस्तेमाल होता है, जी। अश्लीलता परोसी जाती है, क्या जी। कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, इसमें कुछ कहने लायक है ही नहीं, इतनी बड़ी विडंबना है। देखिए बिहार जो है इतने संस्कार और सत्कार की धरती है। कहते हैं कि सीता के संस्कार और प्रभु श्री राम के सत्कार की धरती कही जाती है, पर आज के समय में इन्होंने एक तो रिश्तों में जो है इतना गंदगी ले आए हैं। जहाँ कहा जाता था कि माँ सीता और लक्ष्मण जी, जो देवर भाभी का जो रिश्ता था, आज तक लक्ष्मण जी ने उनको आंख उठाकर नहीं देखा था। और अभी देखिए जो भोजपुरी में ये जो देवर भाभी करते रहते हैं, स्पेशली अलग अलग ओकेजन्स पे, होली में जो इतने सुंदर सुंदर राम सिया के क्या प्यारे प्यारे गीत हुआ करते थे, ये लोग इतना गंद मचा देते हैं कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुन नहीं सकते हैं। तो बेसिकली जो है ये जो लिसनर्स स्पेशली जो है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट क्योंकि ये बहुत ही कड़वा सच है कि बेसिकली ये जिस तरीके के जो लोग जो गाने बना रहे हैं और इनको ये मज़े में जो बोलते हैं कि इसमें क्या है, ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर है, आया गया गाना, इससे कोई कैरेक्टर नहीं है। ये असली जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बेसिकली आप लोग सॉफ्ट पॉर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोग जो है कमल में घुस घुस के छुप छुप के देखते हैं। अगर आप सर्वे करें तो देखा गया है कि पूरे विश्व में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है पॉर्न देखने में। तो लोग जब अंदर घुसकर बाथरूम में जाकर और अपने कमरे में बैठकर जो देखा करते थे, अब वो संगीत के रूप में भोजपुरी में जो अश्लीलता वाला है, भोजपुरी भाषा की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सम्मानित भाषा है, भोजपुरी में जो अश्लीलता चल रही है, जो परोसा जा रहा है, ये पौन ही परोसा जा रहा है कि अब खुलेआम जो है किसी भी, आप देखिए ना, सरस्वती पूजा होता है और उसमें इतने गंदे गंदे गाने बजते हैं, कितना शर्म आता है। होली में इतना सुंदर पर्व है, उसको ये गंद मचा देते हैं। तो ये जो 500-400 मिलियन जो व्यूज़ आ जाते हैं ना, इनको ये लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हम तो स्टार हैं, हम तो ट्रेंडिंग स्टार हो गए हैं। ये ऐसे ही लोग हैं क्योंकि आप यही बेच रहे हैं। आप खुद अपने परिवार के साथ बैठ के ऐसे गाने नहीं सुनना चाहेंगे। तो बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत देखकर बहुत दिक्कत होती है। अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ कि जो है बहुत सारे माननीय विधायक और कुछ उसका मैंने देखा था कि स्टेज पर बहुत, मतलब उस गाने का नाम भी नहीं ले सकती, उतना गंदा उन्होंने होली के वही मंच पर जो होली सम्मेलन वाला सब जो कार्यक्रम होता है उसमें गाया और लड़की के गाल पर ऐसा नोट छाप रहे हैं। तो बहुत जो लोग कहते हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सी कार्रवाई हुई? एक उसी दिन उसी समय उनको अंदर करना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पे सब हवा हो गया, सारे पेज ने सब अपना डाल दिया, सबको अपने व्यूज़ मिल गए, बात ख़त्म। सिर्फ बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमानजनक है, बस। कोई कार्रवाई नहीं, आराम से वो बैठे हैं। तो उनको देखकर लोग प्रेरित हो रहे हैं। समाज में अगर आप एक पोजीशन पे हैं सर, तो आपको देखकर कितने लोग इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी एक दिन ये करना है। आप क्या इंस्पायर कर रहे हैं? गंदी गंदी गाने, आप एक इतने पोजीशन पर होकर उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए समाज के लिए, तो आप और उसको मैला कर रहे हैं। हाँ, बच्चे क्या देखेंगे? जो स्टेज परफॉर्मेंस जो किया उसमें कितने सारे घर के बच्चे बैठेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि अच्छा, वो तो इजी लगेगा कि क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं भी गा दूंगा, मैं भी यही करूंगा, मुझे कौन सा। अगर उस टाइम कार्रवाई होती, उनको जेल के अंदर या उनको सख्त, या जो पोजीशन पे वो है उस पोजीशन से उनको निकाल देना चाहिए था, तो लोगों में डर बना होता, उनको समझ में आता कि गलत कर रहे हैं। आज अश्लीलता को लोग को डर ही नहीं है। उनको लगता है कि सब तो कर ही रहा है, जब इतना लोग यही करके तो 400-500 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं और यही कर करके पैसे कमा रहे हैं। तो इजी मनी, इजी रास्ता सबको समझ में आ गया। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर सबको भूलते जा रहे हैं, सिर्फ ये बोलकर कि ये एक कैरेक्टर है। किसी स्टार, जो भोजपुरी के जो एक स्टार है, एक मैंने वीडियो देखा कि जिम कर रहे हैं एक हीरोइन के साथ, और वो इतना अश्लील वीडियो था। जब लोगों ने पूछा तो क्या बोलते हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं तो अपना वर्कआउट कर रहा था। आपकी सोच ही खराब है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच है। आप खुलेआम इतने गंदे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करने का और भी तरीका होता है, आप योगा करके भी वर्कआउट कर सकते हैं। वो जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप इंस्पायर कर रहे हो। दूसरा बच्चा जिम में क्या करेगा कि अच्छा, मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ फीमेल के साथ और मुझे भी व्यूज आ जाएगा, मैं भी जो है वो ट्रेंडिंग स्टार बन जाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है देखकर। और लोग मुझे कहते हैं कि आपको तो अपने संगीत पे ध्यान देना चाहिए, आप क्यों नहीं अपना जो है वो इतना इस सब में क्यों बोलती हैं? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, मतलब बिगाड़ के डर से ईमान की बात
तो नहीं करना छोड़ देंगे ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो और अब समय आ चुका है, अब बहुत बहुत इट्स हाई टाइम, और मुझे लगता है कि लोग अब इस पे बात कर रहे हैं, और हम जनता को हर चीज़ के लिए जो ब्लेम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सही भी है पर गलत भी है, क्योंकि हम जो परोसेंगे वो वही सुनेगा ना। अगर इन सब के बीच अगर कोई मेरा गाना सच सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को उम्मीद है, लोग अच्छा सुनना चाहते हैं। ठीक है, मेरे गाने इनके जैसे 200-300 मिलियन नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं अश्लील शब्द या अश्लील तरीके के कपड़े या मेरे ऐसे डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन 2 मिलियन ही व्यूज़ है या लाख मिलियन ही व्यूज़ है, वो सम्मान का व्यूज़ है। लोग जहाँ जाती हूँ मुझे सम्मान भाव से देखते हैं। उसी मंच पर मेरा भी अगर परफॉर्मेंस होता है तो किसी की मजाल नहीं है जो मुझे एक बार बोल दे कि आप ऐसे गाने गाइए, क्योंकि मैंने वैसा अपना इमेज बनाया है। लोग कभी मुझसे नहीं बोलेंगे कि मैं ढोरी भाभी वाला गाना गा दूँ, मैं डबल मीनिंग वाले गाने गा दूँ, कभी नहीं बोलेंगे। अगर समाज का लोग भी तो चाहते हैं कि हमको अश्लील चाहिए, फिर नहीं ये गा रहे हैं। अगर समाज का लोग गाना सुनना बंद कर दे तो फिर नहीं, आप सुना रहे हैं ना, आप 10 गाने में से 8 गाने अश्लील ही सुना रहे हैं, दिन रात इंस्टाग्राम पे रील्स के माध्यम से वही बना रहे हैं, तो लोगों को क्या है? और जो पढ़े लिखे नहीं उनको क्या समझ, उनको तो बस डांस करना होता है, इंस्पायर करना होता है।